पत्नी मिले, अनुकूल पति मिले, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। और अगर प्रतिकूल पत्नी मिले, प्रतिकूल पति मिले, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, विशेष कृपा। अनुकूल मिले तो कृपा, और प्रतिकूल मिले तो विशेष कृपा। आप कहोगे कैसे? अनुकूल मिले तो दोनों बैठ के कथा सुनना, और अगर प्रतिकूल मिले तो उसके हिस्से का जो प्रेम है वो भी ठाकुर जी को दे देना। अब अनुकूल मिलेगा तो प्रेम में भी विभाजन होगा ना। अनुकूल अगर मिलेंगे जीवन साथी तो प्रेम में विभाजन होगा, थोड़ा प्रेम उनको देना पड़ेगा, अनुकूल है। लेकिन प्रतिकूल मिले तो पूरा ही पूरा ठाकुर जी को दे दो, लो इनके बटका भी आपको अर्पित। एक हमारे परम भक्त हुए भारतवर्ष में, उनका नाम था श्री तुकाराम जी महाराज। तो श्री तुकाराम जी की जो पत्नी थी वो बड़ी विपरीत अवस्था की थी, विपरीत स्वभाव की थी। एक बार एक गांव में लड़का था, बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक महापुरुष कैसे उत्तर देता है। तो तुकाराम जी, जिनके आगे महाराष्ट्र के मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज भी नतमस्तक होते थे, वो तुकाराम जी अपनी पत्नी की लड़ाई और चिकचिक से इतने मतलब बेचारे परेशान तो नहीं होते थे, लेकिन बहुत लड़ती थी, तो इसलिए घर से गांव के बगल में एक पर्वत था, उसके ऊपर पूरे दिन सुबह चले जाते थे, रात को उतर के आते थे नीचे, पूरे दिन वहीं रहते थे। तुकाराम जी से मिलने छत्रपति शिवाजी महाराज आते, बड़े बड़े संत आते, बड़े बड़े महापुरुष आते थे, लेकिन पत्नी उनका बिल्कुल आदर नहीं करती थी, पत्नी बिल्कुल सम्मान नहीं करती थी। एक दिन एक गांव का बालक, पूरा घर उसके पीछे पड़ा था, तू ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, ब्याह कर, उसको करना नहीं था। तो उसने अंतिम बार अपने परिवार के लोगों से कहा, ठीक है तुम लोगों को चाहते हो मैं ब्याह कर लूं? बोले हाँ। तुकाराम जी से कहलवा दो कि ब्याह कर ले तो मैं कर लूंगा, क्योंकि उसको पता था तुकाराम जी नहीं बोलेंगे कि ब्याह कर लो। भाई दूध का जला दूसरे को भी दूध जला हुआ पीने नहीं देता, छाछ फूंक फूंक के पीता, ये तो बात है, पर दूध का जला दूसरे को सावधान कर दो, भाई फूंक मार के पियो, गर्म है। तो उसने मन में विचार किया कि तुकाराम जी का खुद का विवाह इतना ज्यादा विचित्र गया है, वो मेरा ब्याह तो मना ही कर देंगे घर वालों को। तो उसने घर वालों से कहा, तुकाराम जी अगर बोल देंगे कि ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा। घर वाले बोले ये भी कोई बात है, तुकाराम जी तो मना ही करेंगे। बोले इसीलिए तो उनसे कहलवा दो, मैं तुरंत ब्याह कर लूंगा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो घर के सब लोग उसको लेके गए तुकाराम जी के पास, जाके बोले इसने कहा है कि तुकाराम जी अगर बोल देंगे तो मैं ब्याह कर लूंगा, देख लीजिए आप आज्ञा कर दी। तुकाराम जी बोले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ब्याह करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका ब्याह करो। तो घर के लोग तो तुरंत, अगली बात सुनी नहीं, तुरंत भागे वहां से। बोले अब हम व्यवस्था कर रहे हैं, अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब तो तेरा ब्याह होगा। सब चले गए। तो उसने चरण पकड़ लिए तुकाराम जी के, बोले आप ये तो आपने गलत किया, आप महापुरुष हैं, आप श्रेष्ठ जन हैं, और श्रेष्ठ जन अगर देख लेते हैं कि मार्ग में कांटे पड़े तो दूसरों को सावधान कर देते हैं कि तुम मत आना, कांटे हैं। आप कैसे? ये तो आपने वो वाली बात कर दी कि मुझे कांटे लगे तो तू क्यों बचे, तेरे को भी लगने चाहिए। तुकाराम जी बोले नहीं। तो क्यों कहा आपने कि ब्याह कर लो? आपका विवाह कैसा गया है सब जानते हैं, फिर आपने क्यों कहा? तुकाराम जी बोले देख, पत्नी अगर तेरे मन अनुकूल आ गई तो कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया चलेगा जीवन। और पत्नी यदि विपरीत आ गई तो एक गांव में दो तुकाराम हो जाएंगे, एक मैं भी एक तू भी। तू भी भजन करियो संग बैठ के। मेरा उत्तराधिकारी कौन फिर? हाँ, मेरी गद्दी पे कौन बैठेगा? तब वो बालक तुकाराम जी के सामने रोने लगा।
और उसने चरण पकड़ लिए। तुकाराम जी से बोला, महाराज एक बात बताइए। बोले क्या? इतनी विपरीतता है आपके जीवन में, आपकी पहली पत्नी ने प्राण त्याग दिए, आपका इकलौता बेटा था और अकाल पड़ने की वजह से उसकी मृत्यु भी हो गई, दूसरा विवाह हुआ आपका, दूसरी पत्नी इतनी तेज आई कि वो आपको मार तक देती है सबके सामने। इतनी सब विपरीतता आप अपने जीवन में देखते हैं, इतने खुश कैसे रहते हैं आप, इतने प्रसन्न कैसे रह लेते हो? हमारे जीवन में एक कष्ट आता है तो हम तो कितने दिन तक चिंता में रहते हैं, पर आप इतने कष्टों में रहते हो भी इतने प्रसन्न कैसे हो? तुकाराम जी महाराज ऐसा उत्तर देते हैं। तुकाराम जी कहते हैं, मेरे जीवन की बाद में चर्चा करना, ये सब जेल का निर्माण हो रहा है, ठाकुर जी आएंगे ना। तो तुकाराम जी बोले, एक तो मेरा एक स्वरूप और है कि मैं कथा और भूल जाता हूं, जरा सा भी कोई यहां से उठता भी है ना तो भूल जाता हूं, इतनी मुझे सावधानी से कथा कहनी पड़ती है। तो तुकाराम जी बोले, देखो मेरे जीवन में खुशी कैसे आई है, आनंद कैसे आई, ये सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन तेरे माथे पे मैंने कुछ पढ़ लिया है। तो बालक बोला, क्या पढ़ लिया? बोले 7 दिन बाद तेरी मृत्यु होने वाली है। वो बालक बोला, मैंने तो गलती कर दी आपसे पूछ के, ये तो मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, आप उत्तर कुछ और दे रहे हो। आप कह रहे हो तेरे जीवन के 7 ही दिन बचे। बोला, हाँ 7 दिन में तू मरने वाला है, अब तू जा, 7 दिन में जो जो तुझे सुधार करना है सब कर ले, 7 ही दिन बचे। वो बालक भी मानता क्यों नहीं, तुकाराम जी बोल रहे हैं साक्षात। तो उठ करके चला गया, बोले जय हो भगवान, जाता हूं। 7 दिन तक घर पे रहा। 7 दिन बाद जब लौट करके आया, तुकाराम जी के चरणों में आ गया। बोले, आज तो मेरे प्राण जाने वाले हैं, मैंने सोचा कहीं और क्यों जाऊं, आपको देखते देखते आपके पास ही बैठ के भजन करते करते त्याग दूंगा। आपको जब ये पता है कि 7वें दिन प्राण जाने वाले हैं, तो अब 7 दिन में भी अब कौन से समय प्राण जाएंगे वो भी बता दीजिए। तुकाराम जी बोले, बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ इन 7 दिनों में तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई? तो बालक बोला, नहीं किसी से नहीं हुई। क्यों? इन 7 दिनों में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होती। तो बोला, नहीं हुआ तो था, बड़ा भाई लड़ने आ गया था, फिर एक बार मां से भी थोड़ी हो गई थी, लेकिन हर बार मैं ही चरण पकड़ के क्षमा मांग लेता था, मुझे लगता कि भाई मरने वाला हूं, अब लड़के क्या फायदा। अच्छा, इन 7 दिनों में तू कभी, तेरे को कोई चोट नहीं लगी, कहीं दर्द नहीं हुआ, कुछ ऐसे रोया नहीं तू? बोले, हुआ, सब हुआ, लेकिन बस यही सोचता रहता था कि मरने वाला हूं, अब रो के क्या फायदा, ये छोटे मोटे दर्द तो मृत्यु के आगे छोटे होते हैं, इन दर्दों में क्या पीड़ा लेनी। तुकाराम जी बोले, मेरी प्रसन्नता का कारण यही है, मैं हर दिन यही सोचता हूं। मेरी पत्नी विपरीत है, मेरी पत्नी लड़ती है, झगड़ती है, मैं सोचता हूं इससे लड़के क्या फायदा, जीवन अंतिम कब आ जाए पता नहीं, उतने में भी भजन कर लेता हूं। कोई मुझसे लड़ने आता है, कोई मुझे पीड़ा देने आता है, कोई मुझे प्रतिकूलता देने आता, पर मैं विचलित नहीं होता, क्योंकि मैं हर क्षण को अपना अंतिम क्षण मानता हूं। मुझे लगता है कि अभी मैं इससे लड़कर के अगर अपना समय व्यर्थ कर दूंगा, कहीं अगले ही क्षण मेरे प्राण चले गए तो, इसलिए मैं सब जगह अपनी गलती स्वीकार कर लेता हूं, प्रसन्न रहता हूं, भगवत भजन करता रहता हूं। बालक ने चरण पकड़ लिए, बोले, आप ही मेरे गुरु हो, मैं क्या पूछता हूं और आप कैसे उत्तर देते हो। वो बात देख करके मैं आनंदित हो गया। मैं अभी ब्याह कर रहा हूं आपकी आज्ञा से। तुरंत उसने ब्याह किया और तुकाराम जी ने उसका जीवन संवार दिया। सोचिए, ये सब भक्त जन, ये सब संत जन, ये सब महापुरुष जन, ये लोग ऐसा जीवन जी के हमें सूत्र दे करके गए हैं कितने। इसलिए प्रतिकूल पत्नी अगर मिले, पति मिले, तो उसके बटका जो प्रेम है वो भी ठाकुर जी को दे देना। आप अपने भाग्य को बस मान लीजिएगा, जो था वो मिला है, और स्वीकार करके भगवत भजन करो। अनुकूल होता तो दोनों करते, प्रतिकूल है तो अकेले करो। हर स्थिति में सम रहो। तो कर्दम ऋषि ने भगवान से कहा कि मुझे अनुकूल पत्नी मिले, और कैसी अनुकूल, सुंदर नहीं, सुशील नहीं,
मेरे समान आपसे प्रेम करने वाली, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली पत्नी मिले। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, भगवान बोले चिंता नहीं करो, स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से तुम्हारा ब्याह होगा। और मैं तुम्हारे इस भाव से इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में मैं ही जन्म लूंगा, तुम्हारे यहां मैं जन्म लेके आऊंगा, जाओ। और कर्दम ऋषि के यहां 9 पुत्रियों ने जन्म लिया और 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया, दर्शन शास्त्र की व्याख्या की, पूरे विश्व को सांख्य योग से अवगत कराया, अद्भुत ज्ञान के प्रणेता श्री कपिल भगवान देवहूति माता के साथ में सुंदर संवाद करते हैं। उस कथा को बड़े भाव से यहाँ पर सुनाया गया। सब, अब कथा तो बहुत बड़ी है, अनेक बार कही है विस्तार से, सबको प्रणाम करते हैं। आगे देवहूति माता की 2 और बहन हैं, आकुति और प्रसूति, इनका प्रसंग सुनाया गया। फिर इनके 2 भाई प्रियव्रत, उत्तानपाद। तो यहां उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि। बड़ी पत्नी से पुत्र का जन्म हुआ, नाम हुआ ध्रुव, और छोटी पत्नी के पुत्र का नाम हुआ उत्तम। छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षण की वजह से बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। बड़ी पत्नी के पुत्र ध्रुव जब 4-5 वर्ष की अवस्था के हो गए तो अपनी मां से पूछने लगे, मां मेरे पिता कौन है? जब पिता का परिचय दिया कि सामने जो राजभवन है इसमें जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं। अपने पिता को देखने के लिए ध्रुव जी जैसे ही राजभवन में गए तो पिता की गोद में दूसरा बालक देखा, छोटी मां का बेटा। वो देख करके ध्रुव जी के मन में आया कि इस गोद का अधिकारी तो मैं भी हूं। जैसे ही अपने पिता की गोद में जाने के लिए आगे बढ़े, छोटी मां ने रोक दिया और कहा कि वो तुम्हारे पिता हैं पर मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, इसलिए तुम इस राज्य गद्दी पर नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है या उस राज्य गद्दी पर बैठना है तो भगवान का भजन करो, भगवान को प्रसन्न करके प्रकट करो। और जब भगवान कहें वरदान मांगो तो वरदान में यह मांगना कि मेरा जन्म छोटी मां के गर्भ से हो, मेरे गर्भ से जन्म लेकर के जब आओगे तब बैठोगे यहां। छोटे से ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास। अब ये सब कथाएं ना, इनका विस्तार इतना सुंदर है। सुनीति का रूप क्या है हमारे जीवन में, सुरुचि का रूप क्या है हमारे जीवन में, ध्रुव कौन है हमारे जीवन में, इस सब का बड़ा अर्थ है, पर वो समय की पाबंदी है, थोड़ा सा समझा देते हैं। सुनीति और सुरुचि ये 2 पत्नियां हैं, हम सबकी 2 पत्नी हैं। सुनीति यानी कि बुद्धि और सुरुचि यानी कि मन, हम सबकी 2 पत्नी हैं। जैसे उत्तानपाद राजा छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षित है, ऐसे हम भी छोटी पत्नी के प्रति आकर्षित रहते हैं। छोटी पत्नी कौन? मन। अच्छा, यह भी प्रमाणित है कि यह छोटी पत्नी कैसे है, क्योंकि बुद्धि तो तभी एक्टिव हो जाती है जब हमारा जन्म होता है, पर मन 12 साल के बाद, 13 साल के बाद, 14 साल के बाद एक्टिव होना शुरू। आजकल के बच्चों का तो 6 साल में ही हो जाता है। 3 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को मां जो खिला दे खा लेगा, जो पहना दे पहन लेगा। 6 साल का बच्चा तक भी मां अगर उसको छोटे कपड़े पहना दे वो भी पहन के चला जाता है। 7 साल का होते ही फिर उसकी इच्छाएं प्रकट होने लगती हैं, मैं तो ऐसे पहनूंगा, मैं तो वहां जाऊंगा। तब मन का जन्म होता है। तो मन छोटी पत्नी है, और छोटी पत्नी के प्रति हमारा आकर्षण ज्यादा होता है। और कभी कभी आकर्षण इतना ज्यादा हो जाता है कि हम बड़ी पत्नी का त्याग ही कर देते हैं, यानी कि मति। लेकिन मति से जो जन्म होता है वो होता है ध्रुव का। ध्रुव का मतलब क्या? ध्रुव का अर्थ ही होता है कल्याण, ध्रुव का अर्थ ही होता है परम सत्य। और छोटी पत्नी से जो जन्म होता है वो होता है सुनीति के पुत्र ध्रुव और सुरुचि के पुत्र उत्तम। मन से जो जन्म होता है वो किसका होता है? उत्तम का। उत्तम वस्तु कल्याणकारी नहीं होती। अब आप मुझसे पूछो आपको अच्छा क्या लगता है?
उत्तम क्या लगता है? तो अच्छी बात में मैं मन से जो जन्मा उसी का नाम लूंगा। क्या? रसगुल्ला अच्छा लगता है तो रसगुल्ला एक ही अच्छा है। जैसे ही 2 खाने शुरू किए, 3 खाया, 4 खाया, फिर वो बिगाड़ेगा ही। मन से जन्म लेने वाली वस्तु कल्याणकारी नहीं हो सकती, वो कुछ समय की प्रिय हो सकती है। लेकिन हम लोग मन के इतने आदी हो जाते हैं कि बुद्धि का त्याग कर देते हैं। आप लोग कहोगे महाराज जी तो फिर क्या करें, बुद्धि के अधीन रहना चाहिए? नहीं। इसका अर्थ क्या है? मन और बुद्धि दोनों अलग अलग विचार ना करें। ये दोनों जब अलग अलग विचार करते हैं तभी व्यक्ति महासंसारी हो जाता है। बुद्धि अलग विचार करती है, मन अलग विचार करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति कथा सुनते सुनते, गुरु आश्रय में रहते रहते उसका क्या होता है? बुद्धि और मन ये एक धारा हो जाती है। जो मन की इच्छा होती है वही बुद्धि की इच्छा। और ये दोनों एक तभी हो सकते हैं जब मन में और बुद्धि में, दोनों में श्री कृष्ण बैठे हो। बुद्धि में संसार, मन में श्री कृष्ण, तो भी विलग होगा। बुद्धि में श्री कृष्ण, मन में संसार, तो भी विलग होगा। और इन दोनों में यदि श्री कृष्ण हो गए तो एक धारा हो जाएगी और वही व्यक्ति आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ का पथिक बन के श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लेगा, अपने जीवन का उद्धार कर लेगा। हमारी कथा में एक नियम बनाऊंगा मैं कि भाई खाली हाथ मत बैठो। ये तो सूत्र ऐसे सुंदर कभी कभी आते हैं मंच से लिखने वाले हैं। ये जीवन के कितने सूत्रों का उत्तर मिलता है यहां से। तो बड़ी पत्नी के पुत्र ध्रुव को डांट दिया छोटी पत्नी ने। ध्रुव जी महाराज मां के पास रोते हुए गए कि मां, छोटी मां ने ऐसा कहा, वन में जाके भगवान का भजन करके उनको प्रसन्न करके छोटी मां के गर्भ से जन्म हो मेरा, ऐसा वरदान मांगूं। तो बड़ी मां ने कैसे समझाया ध्रुव को बोली, बेटा व्यक्ति क्या बोलता है उसमें ग्रहण करने वाली क्या बात है, केवल उतना सुना करो, उसके अलावा सब छोड़ दिया करो। छोटी मां ने तुमसे क्या कहा? वन में जाके भगवान को भजन करके उनको प्रसन्न करो, बस यहीं तक सुनो। इसके आगे क्या कहा उसका विचार मत करो। मां हो तो ध्रुव की मां जैसी। और कहा बेटा तू अभी जा वन में। ये संकेत समझ कि ठाकुर जी ने किसी से तुझे कहलवाया है कि तू वन में आके मेरा भजन कर, मैं तो तैयार बैठा हूं तुझसे मिलने को। जो ध्रुव जी रोते हुए गए थे वो नाचने लगे मां के आगे। मां आपने ऐसा समाधान बताया। बोले कि और जाते जाते छोटी मां के पैर और छूना, कि उन्होंने संकेत दिया है कि भगवान तुझसे मिलने के लिए वन में बैठे हैं, जा। एक बात आपको समझ आएगी बंधुओं कि ध्रुव जी की भक्ति में भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा कारण क्या बना? उत्साह, एक्साइटमेंट, जो उनकी मां ने प्रकट कर दिया है। बोले तेरे लिए भगवान वन में ही बैठे हैं, इसीलिए छोटी मां के माध्यम से तुझे संदेश भिजवाया कि तू वन में आ। ध्रुव जी इतने उत्सुक हो गए, अब उनको कुछ नहीं दिख रहा है और उत्सुकता में चले गए वन की ओर। नारद जी महाराज मार्ग में मिले। नारद जी ने भी परीक्षा ली ध्रुव जी की, उसमें पास हो गए। तब नारद जी ने उनको 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसी श्लोक का 12 अक्षर मंत्र क्या बना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है। जरूर बंधुओं गंगा जी में स्नान करके और थोड़ा सा अंग गंगा जी में ही हो, चाहे पेट तक हो, कंठ तक हो, गंगा जी में बैठ करके जितनी क्षमता हो इस मंत्र का मनी मन जाप करना है। और जाप करते समय नेत्र खोले नहीं रखने, किसी को देख रहे हो उसको, उतनी देर ठाकुर जी का स्मरण करो। जो स्वरूप आपको प्रिय लगता है, राधा रमन लाल प्रिय लगते हैं, गिरधर लाल प्रिय लगते हैं, जगन्नाथ प्रिय लगते हैं, उस स्वरूप का चिंतन करके कर माला, माला ले सको तो अच्छा, नहीं तो कर माला करके इस 12 अक्षर मंत्र को जरूर गंगा जी में बैठ के जपो। आपको अनुभव होगा, अच्छा अनुभव होगा। ये 12 अक्षर मंत्र दिया
ध्रुव जी महाराज मधुवन में गए और मधुवन में जाकर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्रीमन नारायण ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी आ गए, भगवान आ गए। लोग कहने लगे 5 महीने में कैसे मिल गए? ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए समय की अवधि कितनी होनी चाहिए? कितनी पता है? एक क्षण। एक क्षण में भी वो आपको मिल जाएंगे यदि वो एक क्षण परिपूर्ण उत्सुकता से भरा होगा तो। नहीं तो लगे रहो सालों साल नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। एक बात लिख लीजिएगा, आपके नियम से, साधन से, व्रत से, तप से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, पर यदि इन नियम, साधन, व्रत, तप में उत्सुकता नहीं है तो ठाकुर जी मिलने में समय लगाएंगे। एकादशी करते हैं पर कैसे करते हैं? भार। आज तो मेरे मित्र का जन्मदिन है, क्या करें, एकादशी आ गई, अब तो मैं कुछ खा ही नहीं सकता, सारे छोले भटूरे खा रहे हैं, मैं तो देख ही नहीं सकता। अगर इस भाव से एकादशी भी कर रहे हो ना तो उत्साह शून्य हो गई, और उत्साह शून्य होते ही आपके नियम का, आपके व्रत का, आपके भाव का हनन हो जाता है। इसलिए भैया तीर्थ यात्रा, ध्यान से सुनना, तीर्थ यात्रा, व्रत, नियम, नाम जप और कथा, इन 5 में कुछ हो चाहे ना हो, उत्सुकता भरपूर होनी चाहिए। जब तक बिना उत्सुकता के इनका आप पालन करोगे, इनसे कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। नाम जब आप जपते हैं तो उस समय ये नहीं होनी चाहिए 14 माला जपनी है, 11 माला जपनी है, गुरुजी ने 21 माला के लिए कहा, जल्दी जल्दी पूरी करूं, अरे क्यों नहीं हो रही। कई लोग जाप करते हैं ना, हम भी बचपन में जब करते तो जब करते करते अंदर देखते कितनी दूर रह गई है अभी वो सुमेरु कब आएगा ऊपर। नहीं महाराज, जब करते करते सुमेरु आ गया और आपकी 11 माला पूरी हो गई तो मन में क्षोभ हुआ, इतनी जल्दी क्यों हो गया नाम पूरा, ये अभी और क्यों नहीं बढ़ा, और क्यों नहीं चला। 7:15 बजे जैसे ही मैं बोलूं कि अब हम कथा कल सुनाएंगे तो आपके मुख से जैसे पीड़ा की आह निकलती है ना, ऐसे निकल पड़े कि अरे इतनी जल्दी कथा क्यों पूरी हो रही है, अब फिर कल 4 बजे तक प्रतीक्षा करो। और व्यास जी भी हमारे 4:30 से पहले तो आते नहीं है। विचार करें, ये व्याकुलता, उत्सुकता से ठाकुर जी मिलते हैं। बाकी जप, नियम, तप, वह कुछ भी हो, उत्सुकता। ध्रुव जी को भगवान मिले और भगवान की ध्रुव जी ने स्तुति गाई। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसौल्वण मुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्ये भवद गुण कथा मृतपान मत्त। हे नाथ, मुझे व्यसनी बना दो। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी? मुझे व्यसनी बना दीजिए। भगवान बोले व्यसनी? किस चीज का व्यसन करना है? बोले आपकी कथा का व्यसन हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। आपकी कथा सुनने का मुझे व्यसन लग जाए। व्यसनी व्यक्ति कैसा होता है? सब लोग इधर देखो, व्यसनी व्यक्ति कैसा होता है पता है? बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? तो थोड़ी सी पी लो, ठीक हो जाओगे। बहुत चिंता हो रही है, अच्छा चलो संसारी पीने वाली वस्तु का नाम तो नहीं लेंगे, चाय, चाय भी व्यसन है। सिर में दर्द हो रहा, चाय पिला दो। अभी अभी भोजन किया, थोड़ी थोड़ी चाय और पी लें हैं। अब तो नींद आ रही है, चाय पी के सोएंगे। सुबह उठ गए, चाय पिलाओ। घूमने जा रहे हैं, बोले 1 कटोरी चाय पी के फिर चलेंगे। अरे भैया, जहां घूमने आए थे पहुंच गए, चाय तो पियेंगे, यहां उतरते ही पहले चाय। व्यसनी व्यक्ति क्या करता है? वो व्यसन करने के बहाने ढूंढता है। ध्रुव जी महाराज ने जो यहां व्यसनम भवाब्धिम शब्द कहा है, इसका मतलब क्या है? बोले मैं आपको याद करने के बहाने ढूंढूं, ऐसी मेरे जीवन की उत्सुकता बना दो नाथ। मैं केवल बहाने ढूंढा करूं, कैसे कथा सुनूं, कैसे मिलूं, कैसे जाऊं।
हम बहाने नहीं ढूंढते। कई लोग ढूंढते हैं, कई आते हैं बच्चे, हम महाराज जी घर पे झूठ बोल के आए हैं कथा सुनने। हमें लगता है कि कोई नहीं, अब तुम थोड़े और पास पहुंच गए ठाकुर जी के, कथा के लिए झूठ बोलने लग गए हो, बहाने ढूंढने लगे हो कथा सुनने के। अच्छा, व्यसनम भवात्। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी से बस यही मांग। भगवान बोले, ए ध्रुव मेरी एक बात सुन, तू मांगने तो निकला तो कुछ और वजह से था, पिता की राज्य गद्दी पर बैठना था, और यहां आकर के तूने गद्दी का चर्चा भी नहीं करी। तो ठाकुर जी आपके दर्शन के बाद अब संसार की कोई इच्छा नहीं। भगवान बोले, नहीं, फिर भी वो सूक्ष्म इच्छा को मैं पूरी करूंगा, और 36,000 वर्ष के लिए तुमको पृथ्वी का राजभार संभालना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज तो बड़े व्याकुल हो गए, बोले, नाथ आपके दर्शन के बाद 36,000 वर्ष रहना पड़ेगा संसार में? ऐसा मत करो नाथ, आपका रूप देखने के बाद, आपकी झांकी हो जाने के बाद, आपका स्वरूप दिख जाने के बाद फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता है नाथ, कृपा करके ये भाव मत करो। ठाकुर जी बोले, नहीं, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, जाओ, जाकर के पृथ्वी पर राज शासन करो। और ध्रुव जी को इस प्रकार भगवान ने अपना अनुगत्य प्रदान किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज आगे चल के इनके वंश में इनके अंग हुए, अंग के बेटा बैन हुए, बैन के यहां भगवान पथु रूप धारण करके आए। भगवान से 10,000 कान मांगने की इन्होंने याचना की। ऋषभदेव भगवान का चरित्र सुनाया गया। उन्हीं के पुत्र भरत, जो कि तीसरे जन्म में जड़ भरत बने, रघुगण के साथ उनका संवाद सब सुनाया गया। अभी मास कथा हम 2 साल में एक बार मास कथा का एक जगह संकल्प ले लिया है हमने, 2 साल में एक बार 1 महीने की कथा करेंगे, तभी ये सब पूर्ण हो सकते हैं, नहीं तो इनकी पूर्ति हो नहीं सकती। इतनी विस्तृत है श्रीमद् भागवत जी की कथा। और भागवत जी कथा विस्तृत, पर उसका भाव आपको समझ आए उसके लिए कई उदाहरण बीच में देने पड़ते हैं, तो बहुत विस्तार हो जाता है। अगली मास कथा हमारी अप्रैल में है नासिक में, कभी संभवतः बनेगी। मेरा निजी मन तो बहुत है कि या तो ऋषिकेश या हरिद्वार में एक बार मास कथा हो, क्योंकि जो यहाँ का वातावरण है, जो गंगा जी की ऊर्जा है, और जो यहाँ ऋषियों की तपस्या का जो भाव है ना, उसमें 1 मास पर्यंत बैठ के गंगा जी के तट पर कथा हो, ऐसा कभी बनाएंगे योजना भविष्य में। हमारी माता जी टेढ़ी टेढ़ी देख रही हैं हमको, बोले इसको तो यही लगता है करते रहें। अब क्या बताएं, अब बचपन से हमने गर्व से कथा ही सुनी है, तो और क्या आएगा, हमको यही आती है। बाकी तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। तो इस प्रकार नरकों का वर्णन किया, भूगोल खगोल का वर्णन किया, वृत्रासुर की कथा का वर्णन किया, सबको हम प्रणाम मात्र कर रहे हैं। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद भक्त का आविर्भाव हुआ, और प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान खम्भ से प्रकट नृसिंह रूप में हुए। बोलो नृसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप का वध किया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाकर के ठाकुर जी को प्रसन्न किया। प्रहलाद स्तुति बहुत सुंदर है, कई बार विस्तार से कथाओं में सब भाव सुनाए हैं। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा आई, पहले दिन मैंने सुनाई थी। बलि वामन अवतार की कथा आती है, जहां पर बलि पर कृपा करने के लिए वामन भगवान आए। 3 पग जमीन लेने का संकल्प लेकर के भगवान विराट हो गए, और 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। तत्पश्चात अनेक अनेक कथाओं का वर्णन किया गया, और उसी बीच श्री गंगा जी के अवतरण की कथा भी आती है। सूर्यवंश के राजाओं का जब प्रसंग प्रारंभ हुआ, तो सूर्यवंश के राजाओं में एक सगर नाम के राजा हुए। सगर के 2 पुत्र थे, 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से तो 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया,
और दूसरी पत्नी के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप, और दिलीप के हुए भगीरथ। और भगीरथ महाराज ने जाकर के हिमालय पर घनघोर तपस्या की, तब भगवान के चरणों का अभिषिंचित जल मां गंगा इस पृथ्वी पर प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया की। कथा ऐसी है कि कपिल भगवान तपस्या कर रहे थे और सगर राजा जो थे ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ में अश्व जो घोड़ा होता है उसको वन में छोड़ा जाता है और जहां तक वो घोड़ा जाएगा वहां तक दिग्विजय मानी जाती है राजा की। अगर वो घोड़ा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस वहीं आ गया जहां से निकला है तो उस व्यक्ति का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाता है और उसको इसके फल स्वरूप इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। तो इंद्र कभी नहीं चाहते कि किसी का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो, इसलिए अश्व का हरण करके इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। सगर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा की कि जाओ अश्व ढूंढ के लाओ। अश्व ढूंढते ढूंढते जैसे ही पहुंचे सागर के तट पर कपिल भगवान बैठे थे, अश्व मिल गया। तो ये 60,000 ने कपिल भगवान को दोषी मान करके उनको उनके तप में विघ्न डाला। तो कपिल भगवान ने नेत्र खोल करके देखा तो नेत्रों से अग्नि प्रकट हुई, 60,000 जल के भस्म हो गए। सगर राजा ने कहा कि भैया हमारे पुत्र गए थे अभी तक लौट के नहीं आए, तो अपनी दूसरी पत्नी के पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान को भेजा कि तुम जाओ। तो अंशुमान ढूंढते ढूंढते गए तो देखा कपिल मुनि के आश्रम पर खूब सारा राख का ढेर लगा है। तब कपिल मुनि ने बताया यही तुम्हारे सब भाई बंधु हैं, योग अग्नि में जल के भस्म हो गए। तो असमंजस बोले इनका कल्याण कैसे होगा? बोले इनका कल्याण तो केवल एक से हो सकता। बोले क्या? जगत जननी गंगा जी अगर पृथ्वी पर आवे और उनका स्पर्श अगर इनकी अस्थियों को हो गया तो एक ऋषि की योगाग्नि में जलकर के भस्म होने वाले भी, ऋषि की योगाग्नि में जल के भस्म होने का मतलब है कहीं गति नहीं हो सकती। ऋषि की योगाग्नि में जल करके भस्म होने वालों की भी गति सुधार सकती है मां गंगा। तुम तप करके उनको लेके आओ। तब अंशुमान गए हिमालय पर, लेकिन अंशुमान ने तप किया, गंगा जी नहीं आई। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। अब आ रही है कथा तो सुन लो, बहुत दिन बाद सुना रहे हैं। अंशुमान ने तप किया, गंगा जी नहीं आई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने जाकर के तप किया, गंगा जी नहीं आई। दिलीप के पुत्र भगीरथ जी गए और जैसे ही भगीरथ जी ने तप किया तो गंगा मैया ने विचार किया कि 3 पीढ़ियां निकल गई हमको बुलाने में, अब हमें चलना चाहिए। तो जैसे ही गंगा जी पृथ्वी पर आने लगी तो महादेव को पता चला 3 पीढ़ियां लग गई और तब गंगा जी जा रही हैं पृथ्वी पर। महादेव ने अपनी जटा खोल करके गंगा जी को उसमें बांध लिया, क्रोध में भर के। गंगा जी बोली क्या अपराध हो गया, आपने मुझे क्यों बांधा? बोले कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र होता है, मां कुमाता नहीं होती। आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं गंगा जी? 3 पीढ़ियां निकल गई और आप अब जा रही हो। महादेव ने तुरंत समस्त देवी देवताओं की फौज बुलाई, बोले बैठो सब यहां पे, ये कलिकाल आने वाला है और आप सब लोग इतना परिश्रम अगर मानवों से कराओगे तो कोई भक्ति नहीं करेगा, कोई भजन नहीं करेगा, कोई साधन नहीं करेगा। इसलिए सबको मेरी आज्ञा है, मानव के सहज सरल और बिल्कुल सामान्य से प्रयास पर भी आपको रीझना पड़ेगा और उस पर कृपा करनी पड़ेगी। तब सभी देवी देवताओं ने महादेव को आश्वासन दिया। शनि भगवान बोले हम पे कोई तेल चढ़ा देगा, हम उसी से खुश हो जाएंगे। देवी मैया बोली हमारे सामने लाल पुष्प चढ़ा देंगे, सिंदूर चढ़ा देंगे, हम उसी से ही खुश हैं। सभी देवी देवताओं ने सामान्य सामान्य भाव कर दिए। तभी शंकर जी ने भ्रकुटी टेढ़ी करके गंगा जी को देखा, बोले आप कैसे प्रसन्न होगी? तब गंगा जी कहती हैं गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजनानां सतैरपि
मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। हे महादेव, मैं वचन देती हूं, मेरे प्रवाह होने वाले घाट से, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, मेरे प्रवाही घाट से 100 योजन इधर की तरफ, 100 योजन इधर की तरफ दूरी तक कोई व्यक्ति अगर सामान्य जल से स्नान करते समय भी अगर गंगे गंगे कहकर के स्नान करेगा तो मेरे में ही स्नान का उसको फल प्राप्त होगा और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। समझ में आई बात? तब महादेव प्रसन्न हो गए, बोला हाँ अब ठीक है, बोले अब हमें मुक्त कर दीजिए। तब महादेव ने अपनी जटा खोली और पितु शिरसि पतंती जानवी न पुनातु, तब जानवी यानी कि श्री गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। अनेक कथाएं, उनमें से एक कथा ऐसी भी है, अनेक अनेक जटाओं से बहती हुई, इसीलिए हिमालय के जगह जगह से गंगा जी का प्रादुर्भाव है। कहीं अलकनंदा बन के, कहीं भागीरथी बन करके, कहीं किसी रूप में गंगा जी आती हैं। और यहां से थोड़ी दूर पर ही देवप्रयाग, वहां से गंगा बन करके फिर हरिद्वार आती हैं और पूरे विश्व को पावन करती हैं। तो ऐसी गंगा मैया के प्रादुर्भाव का सुंदर प्रसंग सुनाया गया। सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए इसी सूर्यवंश में भगवान राम प्रकट हुए। एक श्लोक में हम लोग राम जी को प्रणाम करते हुए सीधे चलेंगे नंदोत्सव की ओर। 7:30 बज गए और फिर नंदोत्सव मनाएंगे, खूब आनंद होगा। सब लोग सावधानी से बैठना। प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए सब लोग प्रणाम करो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत जद पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याशूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपितब्रूबिजम् तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोऽवतान्। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई। भागवत जी में सबसे छोटी राम कथा है, 2 अध्याय में पूरी राम कथा सुनाई गई और इसे सुक रामायण कहते हैं। सुक रामायण में ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो अन्य राम कथाओं में आपको नहीं मिलेंगी। ऐसी सुक राम कथा को हम प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात सुखदेव जी ने चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई। इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रवंश के समस्त राजाओं की कथा सुनाते हुए जैसे ही कृष्ण कथा आई, कृष्ण चरित्र आते ही सुखदेव जी महाराज, जैसे हमने 10-15 लाइनों में पूरी कथा सुना दी अभी आपको 8 स्कंदों की, ऐसे ही 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी श्री शुकाचार्य जी ने। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा कारागृह में हुआ। कारागृह से वसुदेव जी उनको लेकर गोकुल चले गए। गोकुल में जाकर के ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए, फिर वृंदावन चले गए। वृंदावन में लीलाएं करने के बाद ठाकुर जी मथुरा आ गए। कंस का वध करके भगवान ने जरासंध का वध किया। तत्पश्चात भगवान रण छोड़ करके द्वारिका चले गए। जरासंध को 17 बार हरा के 18वीं बार रण छोड़ के भाग गए और द्वारिका में जाके 16,108 भ्याग किए। महाभारत का युद्ध संपन्न कराया। गीता का ज्ञान देकर के ठाकुर जी वापस द्वारिका आए और द्वारिका आकर के अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। पूरी कथा ऐसे सुनाई सुखदेव जी ने और ये कथा सुना के सुखदेव जी मौन हो गए। अब सामने बैठा परीक्षित भगवान
हो गई कृष्ण कथा? बोले हाँ यही है कृष्ण कथा, इससे और कुछ नहीं है ज्यादा। तब चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित कहते हैं, भगवान कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। कहा मैं आपसे मुक्ति मांगने आया था तो आपने मुझे मुक्ति देने से मना किया और मुझसे कहा कि भक्ति मांगो। मैं 4 दिन से कथा सुन रहा हूं कि मेरे चित्त में भक्ति प्रकट हो, और आपके ज्ञान संवर्धन से वो भक्ति प्रकट हो गई। अब वो भक्ति जब निवेदित करने के लिए हुई तो आप कृष्ण लीला 2 श्लोकों में सुना रहे हो मुझे। भगवान, जिनकी कथा सुनने के लिए मैं 4 दिन से बिना अन्न जल पाए बैठा हूं, उनकी कथा आप ऐसे मत सुनाओ, मुझे विस्तार से सुनना है। ब्रज में कैसी लीला हुई, ठाकुर जी ने गिरिराज जी कैसे उठाए, ये रास बिहार कैसे हुआ, ये सब लीलाएं मुझे विस्तार से सुनना है, कृपा कीजिए। देखो, जब भगवान ने मेरी मां के गर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की, तब मुझे याद नहीं कि उनका स्वरूप कैसा था। कम से कम इस कथा से उनका स्वरूप मेरे चित्त में आएगा। आपसे प्रार्थना है, कथा विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी महाराज बोले, 4 दिन हो गए तुमने कुछ खाया पिया नहीं, थोड़ा कुछ खा लो, थोड़ा टहलाओ बाहर, फिर सुना देंगे। ये तो भाई एक व्यवहारिक बात है। ये तो हम लोग भी कह देते हैं कभी कभी कि भैया अब आगे कथा कल सुनाएंगे, रात में सब लोग आराम करना, अब कल और 1 आध घंटा ज्यादा सुना देंगे। पर इस बात को भी सुखदेव जी की परीक्षित जी सहन नहीं कर पाए और चरणों में प्रणाम करके बोले, भगवान मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, मुझे सोने की इच्छा नहीं है। पिबंतम त्वम मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से जो ये कथा निर्झरित हो रही है ना, इसके आगे मुझे खाना पीना सोना सब व्यर्थ लग रहा है। आपसे प्रार्थना है, आप सुनाओ, आप रोको मत। मुझे जल्दी से बताइए ठाकुर जी का जन्म कैसा हुआ, ब्रज में कैसा उत्सव हुआ, सब मुझे विस्तार से सुनाओ। मेरी जीव को अब रस की इच्छा नहीं है, मेरी जीव अब रोटी सब्जी नहीं पाना चाहती, मेरे नेत्र दृश्य नहीं देखना चाहते, मेरा शरीर लेटना नहीं चाहता, क्योंकि अब सारी इंद्रियों में केवल एक ही नाम गूंज रहा है, कृष्ण। जीव को भी कृष्ण चाहिए, नेत्रों को भी कृष्ण चाहिए, कानों को भी कृष्ण चाहिए, नासिका को भी कृष्ण चाहिए, हाथों को भी कृष्ण, पैरों को भी कृष्ण, सर्वांगीण अंग को अब केवल कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं। परीक्षित जी की इस बात को सुनकर सुखदेव जी बोले, परीक्षित ये असली ब्रज लीला सुनने वाले का लक्षण तुम्हारा प्रकट हो गया। मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम्हारी स्थिति कैसी है, क्योंकि ये स्थिति सामान्य नहीं है, ये स्थिति गोपियों की है। यादोहने बहनने मथनो पलेपा प्रेंके खनार भरुतितो क्षण मार्जनादौ। जो चलते फिरते उठते बैठते हर स्थिति में केवल कृष्ण मन, कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम ऊदो हमें कृष्ण ही सो काम है। जो कृष्ण के अलावा ना किसी को देखते हैं, ना किसी को सुनते हैं, ना किसी को पूछते हैं, वही तो गोपियां हैं। और तुम अब वो बन चुके हो। अब तुम्हें ब्रज की लीला सुनाऊंगा। भैया ये ब्रज सामान्य नहीं है। यहां पे आपके हरिद्वार वाले महादेव जी भी आते हैं ना, तो वो भी नथनी वाले गोपी बनते हैं, तभी लीला प्रारंभ होती है। गोपी का मतलब श्रृंगार गोपी का नहीं, गोपी का मतलब भाव गोपी का। वसुदेव जी के यहां पुत्र बनकर के मथुरा में मैं जन्म लेकर के आ रहा हूं पृथ्वी के भार को हल्का करने, ऐसा भगवान ने आकाशवाणी में कहा। यहां पर कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया। विदा करने के लिए स्वयं जा रहा है, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि वो कितना बड़ा भक्त हूं अपनी बहन का। लेकिन देवताओं ने इस पर्दे को उठा दिया, आकाशवाणी करके कंस को बता दिया, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल है। ये बात सुनते ही कंस भूल गया कि दुनिया को दिखाना है कि मैं कितना अच्छा हूं।
तलवार निकाल करके अपनी बहन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए और आश्वासन दिया, जितनी संतान होंगी हम तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। कारागृह में डाल दिया। 6 संतानों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए, लेकिन बलराम जी गर्भ में ही थे। तभी ठाकुर जी ने योग माया को आज्ञा की कि आप बलराम जी को स्थानांतरित करो, और कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद बलराम जी को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित किया। इसलिए बलराम जी दोनों के लाला हैं, देवकी के लाला भी हैं, रोहिणी के लाला भी, इसलिए उनका नाम संकर्षण है। 8वां बालक आने वाला है। कंस ने सैनिकों को बढ़ा दिया, सबको कह दिया भैया बिल्कुल आंखें खोल करके बैठो, कभी भी जन्म ले सकता है। मंदम मंदम जलधरा, धीमे धीमे जलधारा गिर रही है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, और मध्य रात्रि हुई। एक ऐसी ऋतु बहने लगी, एक ऐसी व्यार बहने लगी पूरी पृथ्वी पर कि उस हवा ने जिस जिस का स्पर्श किया वही योग निद्रा में सो गया। गहरी निद्रा में सब सोए थे, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। और उसी समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान नारायण ही कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। हाँ, धीरे जय बोलना, कंस उठ नहीं जाए कहीं, है ना। बोल बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का जन्म हुआ है। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो और चिंतन करो कि हमारे सामने ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हैं। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए। देवकी और वसुदेव ने भगवान की स्तुति गाई। माता देवकी के मुखमंडल पर थोड़ी सी मायूसी थी। भगवान ने जैसे ही देखा तो पूछा, मां आप इतनी उदास क्यों, प्रसन्न नहीं हम आए? बोले आए तो अच्छा लगा, लेकिन बालक बन के आते तो माँ वाला अनुभव होता। अब आप इतने बड़े बन के आए हो, लग ही नहीं रहा कि मैं माँ बनी हूं। माँ का अनुभव तो तब हो जब की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, छोटे बन जाओ। ठाकुर जी बोले हम छोटे तो बन जाएंगे, लेकिन फिर हम लीला करने ब्रज जाएंगे, और फिर 11 साल का आपको वियोग सहना पड़ेगा। उसके बाद आके मामा कंस को मारेंगे, तब मिलेंगे। देवकी मैया बोली 11 साल का वियोग सह लूंगी, लेकिन एक बार छोटे बालक बन के हमारे पयोधर का पान कर लो। और ठाकुर जी छोटे से बन गए और माता देवकी के पयोधर का पान करने लगे। भगवान ने वसुदेव जी को आज्ञा की, ये पास में डलिया है, इसमें हमें लिटा दो और हमें लेके आप गोकुल ले जाओ। वहां देवकी यशोदा मैया ने लाली को जन्म दिया है, वो लाके यहां पर महाराज कंस को दे दो। वसुदेव जी बोले इतने सैनिक हैं, इतने ताले लगे, कैसे करें? बोले आप बस मेरा आश्रय लो, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है। भक्त मुझे बंधन ना गिनाए, भक्त केवल मेरे चरणों को पकड़े। बंधन छोड़, बंधन मुझे गिनाए ना, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है। वो केवल चरण पकड़े और बंधन युक्त होकर पकड़े। समझ में आई बात? आप ठाकुर जी को मत बताइए कि वृंदावन इसलिए नहीं आ पा रहे, कथा इसलिए नहीं सुन पा रहे, भक्ति भजन इसलिए नहीं कर पा रहे। नहीं, आप तो बस करने लगो। बंधन खोलने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की। जैसे ही वसुदेव जी ने ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, दरबान सो गए, चट चट ताले खुल गए और श्री वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के गोकुल पहुंच गए हैं। गोकुल में भी सब सोए हैं। यशोदा मैया के बगल में छोटी सी लाली सोई है। वसुदेव जी महाराज धीरे से आए और लाला को सुला करके लाली को लेकर के मथुरा पहुंच गए। कंस ने लाली को देख करके पृथ्वी पर पटक दिया। अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई कन्या।
और कंस को बता दिया जिस बालक की खोज तुम कर रहे हो उसने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल में। कंस बोला आप नहीं हो? बोले नहीं मैं नहीं हूं, उसने तो जन्म ले लिया। कहां जन्म लिया? बोले 84 कोस के भीतर लिया है। कौन से गांव में लिया? देवी बोली यत्रत्ववा, ये नहीं बताऊंगी कहां लिया, ये तो तू ढूंढ कहां लिया है, और तेरे काल का जन्म हो चुका है। कंस ने यहां राक्षस बुला लिए, सबसे सलाह मशवरा करने लगा अब क्या करें। लेकिन कंस को आप जो कर रहा है करने दो, हम चलते हैं गोकुल। नंद बाबा 80 बरस के है गए, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। नंद बाबा बैठे हैं और गौशाला में केवल एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तो भयो नाय, जाने कब होएगो। लेकिन पतो ना क्यों यावार सब ब्रजवासीन को लगवे लगी कि बाबा अब के तो लाला होएगो। अच्छा भैया तुम कह रहे हो तो है जाएगो। अच्छा एक बात होती है, जब बहुसंख्यक लोग किसी बात को कहने लग जाते हैं ना तो वो बात हो ही जाती है। अब जो भी आते हैं सब बाबा से, बाबा चिंता मत करो अब के तो लाला होएगो, बस चकाचक ब्राह्मणन को आनंद कराए दो। ब्रजवासी आके बाबा से कहें बाबा अब तो बस तैयारी करो, पीले पीले वस्त्र पहन लो, पीली पगड़ी पहन लो, लाला होएगो। जहां भी जाते हैं जन्म लेने से पूर्व ही सब लोग नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं लाला के हैवे की। आज सवेरे सवेरे को समय भयो, नंदा और सुनंदा ये दोनों बहन हैं नंद बाबा की। ये दोनों जैसी नंदाले में गई, देखी नंदरानी यशोदा अभी तक सोई है, अभी उठी नहीं। और तभी देखो कि नंदरानी के बगल में नेक सो कोई बालक सोयो है, ये ना पतो कि लाला है कि लाली, चदरिया ओढ़ के सोयो है। नंदा सुनंदा दोनों गई, जाए करके देखी केवल ठाकुर जी का मुख दिख रहा है, बाकी सब चद्दर में ढके हैं। नंदा सुनंदा बोली अरे बहन देखियो कैसो प्यारो बालक है। बोले अरे कौन है? ने देख तो लाला है कि लाली? बोले जो भी हो, हमें कहा हमारे नंद बाबा के यहाँ बालक भयो है। सुनंदा बोली ना ना एक बार ने देख तो ले लाला है कि लाली। बोले तू कहा चाहे? बोले मैं तो चाहूं लाला है जाए। क्यों लाली में कहा बुराई है? बोले लाली में कुछ बुराई ना है, पर हम दोनों भुआ हैं, और भैया भुआ के सबरे काम काज भतीजो ही देखे। अब भतीजी तो कोमल हो गए, वह अपने सामान थोड़ी देंगी, वह तो बाजार ते कछु मंगामेंगी थोड़ी, वह के कान भी ना पकड़ सकें, वह डांटू ना सकें, वह पे चिल्लाऊ ना सकें, वह मारू ना सकें। पर भतीजो तो हमारो चेला बनेगो ना, वह तो डांट भी सकें। अपनी निज बात करने लगी दोनों बोली हरिशरणम हरिशरणम, हे विधाता एक लाला है जाए, फिर भले ही 7 लाली है जाए, कोई दिक्कत ना, एक लाला बस, यापन एक अधिकार बनेगा हमारो। और जैसे चदरिया हटाई महाराज, दोनों हक्का बक्का रह गई, एक दूसरे के मुखमंडल की ओर देख रही है, मुंह खुला रह गया और नेत्र खुले रह गए। और थोड़ी देर तो सांस नहीं आई, थोड़ी देर बाद जब सांस आई तो निकल करके भागी और चिल्लाई है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। सब ब्रजवासी अपनी अपनी अटारीन पे आ गए, सब आकर के पूछे कहां भयो? बोले अब तो है गयो। बोले भयो का? बोले है गयो। बोले भयो का? बोले है गयो। सब पूछने के लिए नंदा सुनंदा के पीछे भाग रहे, नहीं बता तो भयो का? बोले अब तो है गयो। और यही चिल्लाती भाई पूरे ब्रजमंडल में दौड़ती भाई पहुंची जहां नंद बाबा बैठे हैं, और नंद बाबा के पास जाकर के नेत्रों से प्रेमाश्रु गिर रहे हैं। और नंद बाबा तो बोली बाबा है गया है गया है गया है गया है गया। बाबा बोले कहां भयो? बोले पहले हमें ये बताओ, हमें कहा दोगे? अरे तू जो कहेगी सो दूंगो, बता कहां भयो? और नवलखा को हार चाहिए हमें। बोले दूंगो, तू बता तो कहां भयो? आपने यमुना जी की इतनी सेवा करी, गैयान की इतनी सेवा करी, ब्रजवासीन की इतनी सेवा करी, इन सबके आशीर्वाद से आपके घर और महाराज जैसे ही बोली लाला भयो है,
नंद बाबा तो महाराज नाचन लगे, झूमन लगे, सब ब्रजवासी आनंद में झूमन लगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब ब्रजवासी इतने प्रसन्न हो गए, सब अपने अपने घर को दौड़े। घर में जाकर के सब चौक पर आ रहे हैं, सब सुंदर बंधन बार बांध रहे हैं। अपने घर के सब जनन से कह रहे हैं, अरे भैया नहा धो के तैयार है जाओ। बोले कहाँ भयो? बोले नंद जी के यहाँ लाला भयो है। नंद बाबा ने पीले वस्त्र पहने, यमुना जी में स्नान करके चंदन लगायो, सिर पे पाग बांधी, ब्रजवासीन के संग सब